वर्क, समय और कार्य, 20 चीज के साथ टाइम ऐड हो जाता है तो वहां पर दूसरे कंपोनेंट का पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आगे आएगा टाइम एंड डिस्टेंस, तो जिसके साथ अगर टाइम है तो इसका मतलब डिस्टेंस के बारे में जानकारी करना जरूरी हो गया। तो जिसके साथ भी टाइम जुड़ेगा उसके साथ जो साथ वाला कंपोनेंट है उसको देखना बहुत जरूरी हो गया है। जब तक हमें वर्क के बारे में जानकारी नहीं है हम बता ही नहीं सकते कितने दिन में काम होगा। जैसे किसी ने बोला कि मैं इस काम को 5 दिन में कर दूंगा, हमने बोला काम तो सुनो, उसने बोला क्या काम है, ऐसी ऐसी 20 बिल्डिंग बनानी है, कैसे बना दोगे? तो कहने का मतलब सबसे पहला काम है वर्क के बारे में जानकारी लेना। जब वर्क पता होगा तो ही हम टाइम बता सकते हैं। तो जैसे एक किसी काम को 15 दिन में करता है तो 15 दिन में वो 100% काम करता है, 100%, और परसेंटेज को हटाकर 100 से भाग दे देते हैं, परसेंटेज को हटाकर 100 से भाग दे देते हैं तो 1 आ जाता है। तो 15 दिन में, क्योंकि 100% इक्वल टू कितना होता है 1, तो इसका मतलब क्या रहेगा 15 दिन में कितना काम हो जाएगा? अगर 15 दिन में काम कितना हो जाएगा 1, 15 दिन में काम हो गया 1, तो 1 दिन के अंदर 1 दिन में कितना काम हो जाएगा 1/। जब कभी भी हमें 1 दिन का काम निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको जब भी किसी भी चीज का टाइम निकालना है ना, समय, तो आपको पता होना चाहिए टोटल वर्क। सबसे पहला काम है कुल कार्य निकालो डिवाइडेड बाई पर डे वर्क, कुल कार्य बेटा प्रतिदिन का कार्य। पहली चीज ये लिखते रहना मेरे साथ, 1-2 बातें लिखवाऊंगा मैं। 1 डे वर्क, 1 दिन का कार्य। एक दिन का कार्य 1/, कुल समय। एक बटा कुल समय 1/, टोटल टाइम। 1 डे वर्क 1/, टोटल टाइम। एक दिन का कार्य कैसे निकलता है 1 बटा कुल समय। जब भी हमें 1 दिन का काम निकालना हो, जैसे कोई कह दे कि भाई एक किसी काम को 20 दिन में करता तो इसका 1 दिन का काम कितना है 1/20। क्लियर है मेरी बात? सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालना, और टोटल वर्क निकालने के बाद 1 दिन का काम निकालना, और टोटल वर्क को अगर पर डे वर्क से भाग दे दूंगा तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। जैसे पहले ही क्वेश्चन के ऊपर बातचीत करेंगे, पहले नंबर क्वेश्चन पढ़ाओ, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ये कह रहा है कि एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सबसे पहला काम है कि भाई टोटल वर्क मानो, तो टोटल वर्क मैंने मान लिया 1, लिखेगा कोई भी बच्चा नहीं, क्योंकि वर्क होता है 100% और 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/1, 1/1 मतलब 1। कि कहने का मतलब ये रहा कि 10 दिन में 1 काम, अगर 10 दिन में 1 काम तो 1 दिन में 1/10। अगर 15 दिन में 1 काम तो 1 दिन में 1/15।
10 दिन में एक काम है तो एक दिन में 1/10, 15 दिन में एक काम है तो एक दिन में 1/15। तो सबसे पहला काम है ए का एक दिन का काम हो गया 1/10 और बी का एक दिन का काम हो गया 1/15। तो आपको 5वीं क्लास याद होगी। इसको सोल्व कैसे करते थे, एक ऐसी संख्या ले लो जो 10 के पहाड़े में भी आते हो, 15 के पहाड़े में भी आता हो 30। उस संख्या को याद आ गया तो 10 से नीचे वाली संख्या से भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो कितना आया 3। जो आया उसके ऊपर गुणा कर दो, ये आ गया 3। 15 से भाग देंगे कितना आया 2, जो आया इसके ऊपर गुणा कर दो 2। तो 3 और 2 टोटल कितना हो गया 5, 5/30 और 5/30 मतलब 1/6। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि मिलकर तो टोटल वर्क कितना है 1। जब भी मुझे किसी का समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो हमेशा ध्यान रखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे। तो टोटल वर्क 1 है डिवाइडेड बाय पर डे वर्क कितना 1 और नीचे वाला 6 चला जाएगा ऊपर। तो एक तरीका तो है ये वाला, ऐसे हमको नहीं करना। तो अब हमें करना क्या है, हमको इतनी सारी राम कहानी, इतना सारा समय लगाने की बजाय थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच क्या कहता है कि ना तो x मानना है और एलसीएम मानकर आपको काम आगे करना है। तो आप क्या करें, एक ऐसी संख्या माननी है जो 10 से भी भाग हो जाए, जो 15 से भी भाग हो जाए। तो 5वीं क्लास के अंदर तो हम ऐसे निकालते थे कि 5 से भाग दे तो 5 से भाग दे तो 5 दूनी 10 और 5 दिया, 5 दूनी 10 दिया, टोटल आ गया 30। 10 दिन में 30। अगर एक आदमी 10 दिन में, ये 30 टोटल वर्क है, 10 दिन में टोटल काम हो गया 30। 10 दिन में 30 तो एक दिन में 10 से भाग दे दो और 10 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा। ये कह रहा है 15 दिन में 30, 15 दिन में 30 तो एक दिन में 15 से भाग दे दो और 15 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा। 10 दिन में 30 तो एक दिन में 3, 15 दिन में 30 तो एक दिन में 2, तो भाग दे दिया। तो जब भी मुझे टोटल टाइम निकालना है तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय पर डे वर्क। तो इसने मुझे बोला है ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो टोटल कितना, टोटल वर्क कितना है 30 डिवाइडेड बाय 3 और 2, नोट करिएगा इस बात। तो अब आपको एलसीएम नहीं नोट करना, बस एलसीएम कैसे निकालना वो मैं बताऊंगा, पहले तो नोट करिएगा। आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 2। एक किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सबसे पहला काम है, सबसे पहला है कि एलसीएम मानना। एलसीएम कैसे मानेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है ना उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो और वहीं पे रुक जाना जहां पर ऊपर वाली संख्या भी भाग जा रही है। 15 दूनी 30, 12 से भाग जा रहा है क्या। 15 तिया 45, 12 से भाग जा रहा है क्या। 15 चौका 60,
इसका मतलब मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना आ गया 60। वहीं पर जाकर रुक जाना है जहां पर पूरा पूरा भाग जाएगा संख्याओं से। 12 दिन में 60, तो एक दिन में, एक दिन के लिए भाग दे दो। 12 दिन में 60 है तो एक दिन में, और 15 दिन में 60 तो एक दिन में। एक दिन कहाँ गया? ये कह रहा है कि बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई 5 और 4 है 60/9, तो टोटल कितना हो जाएगा 20/। आइएगा अगला नंबर। ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। दस, 12 और 15, तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या उसका पाड़ा पड़ेंगे। जैसे 15 है, 15 का पाड़ा पढ़ो। 15 दूनी 30, 10 से भाग जा रहा है नहीं। 15 तिया 45, 15 चौका 60, 12 से तो भाग जा रहा है अपनी, और 10 से भी जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो सभी से भाग जा रही हो। जैसे नहीं तो 30 जो था वो नेग्लेक्ट क्यों किया अपन ने? क्योंकि वो 10 से तो भाग जा रहा था, 15 से नहीं जा रहा था, इसलिए हर संख्या से भाग जाए। तो अब मुझे ये पता चला 10 दिन में 60 तो एक दिन में 6, 12 दिन में 60 तो एक दिन में 5, और 15 दिन में 60 तो एक दिन में 4। तो अब ये कह रहा है कि मिलकर तो टोटल कितना है 60। 6 और 5 11 और 4 है 15, और 60/15, और 60/15 तो कितने दिन आ जाएगा? इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ जी। चौथा नंबर। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, 4th नंबर। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। ये 12 और ये 20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5, 20 दिन में 60 है तो एक दिन में 3। तो ये कह रहा है कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया 60 डिवाइडेड बाई। ए और बी मिलकर करेंगे तो कितना कर देंगे, और बी करेगा तो कितना करेगा भाई? अगर बी 3 कर रहा है तो ए कितना करेगा 2, और ए अगर 2 करेगा तो 60/2, और 60/2 तो टोटल कितना आ जाएगा 30। तो आंसर कितना आ गया 30। आ गया? नहीं आया? ये 60 समझ में नहीं आया? तो 12 दिन में 60 तो एक दिन में भाग दे दे भाई। 12 दिन में 60 काम है तो एक दिन के काम के लिए भाग देना है, तो 5 आ गया। 20 दिन में 60 है तो एक दिन में भाग दे दे।
भाई ए और बी के पास है 5 रुपए और बी के पास कितने रुपए हैं? अगर बी के पास 3 है तो ए के पास कितने बच गए? कि जब भी हमें टाइम निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। क्या बात क्लियर है सभी को? आओ जी अगला नंबर। ए और बी 12, बी और सी 15, ए और सी 20, ए और बी 12, बी और सी 15, ए और सी 20। ये 12, ये 15, ये 20, एलसीएम कितना है? 60। 60 कैसे आए? बड़े वाली संख्या का पाना पढ़ो। 20 दूनी 40, 12 से भाग नहीं हुआ। 20 दिया 60, 12 से भाग हो गया। तो अब ये कहानी समझ में आई कि 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5, 15 दिन में 60 है तो एक दिन में 4 और 20 दिन में 60 है तो एक दिन में 3। क्या सीन क्लियर भैया? 5, 4 और 3। अब ये कह रहे हैं कि बताओ मिलकर, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुना 5 और 4 9 और 3। भाई ए भी 2 बार था, बी भी 2 से कट हो गया, 2 से कट हो गया तो कितना यूनिट हो जाएगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट। अगर ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल काम कितना है? 60 डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। एक दिन का काम कितना है? 6 और 60/6 तो कितने दिन आ जाएगा? तो ए बी सी का तो काम आ गया 10। पहले तो यहाँ तक नोट करो कि ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में कर सकते हैं। अब अगर बात आती है कि बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? जब ए का अकेले का दिन निकालना है या बी का अकेले का दिन निकालना है या सी का अकेले का दिन निकालना है, टोटल काम है 60 डिवाइडेड बाई। मुझे एक बात बताओ, ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो मुझे ऐसी जगह लेके चलो जहां ए अब्सेंट है। ए तो यहां है, ए तो यहां नहीं है, तो बी और सी एक दिन में कितना काम करते हैं? भाई मुझे बताओ, अगर बी और सी एक दिन में 4 काम कर देंगे, बी और सी अगर एक दिन में 4 काम कर देंगे तो एक कितना करेगी? टोटल 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो जहां ये एक से ज्यादा पर्सन तो ये है ग्रुप, एक से ज्यादा पर्सन तो ये है ग्रुप। जब एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन होता है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कंपैरिजन होता है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो जो अब्सेंट है उसकी वैल्यू तुरंत पता चलेगी। ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 और बी और सी कितना करते हैं? तो इसका मतलब यहां अब्सेंट कौन है? ए, तो ए एक दिन में कितना करेगा? बात समझ में आ गई? तो ए अगर एक दिन में 2 करेगा तो 60/2 तो कितना आ जाएगा? 30। 60/2 तो टोटल कितना आ जाएगा? 30। अब अगर मैं यहां से कह दूं ये 60 है, जैसे मुझे एक बात बताओ, ए बी सी कितना करते हैं? और ए और सी कितना करते हैं? 6 में से 3 माइनस कर दो, 6 - 3 तो कितना बच गया? यहाँ कोण नहीं है,
बी, तो इसका मतलब बी की वजह से ही तो बचेगा। जब भी एक ग्रुप का कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप से करना हो तो जो अब्सेंट है उसकी वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी कि एक दिन में कितना काम करेगा। तो बी का काम निकालना तो बी जहां अब्सेंट है, ए का काम निकालना तो ए जहां अब्सेंट है, सी का काम निकालना तो सी जहां अब्सेंट है। तो 6 में से 3 गया तो बचा 3 और बचेगा 3, तो इसका मतलब 60/3 तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ गया 60 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 और 6 में से 5 गया तो बचा कितना, और 1 अगर बच गया तो टोटल कितना हो जाएगा। आओ जी, इससे अगला नंबर क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, 8 दिन में। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, और ए बी सी, ए बी और सी उसी काम को 6 दिनों में करते हैं। ये 8 है, ये 12 है, ये 6 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24। 8 दिन में 24 तो 1 दिन में 3। ये 24 पता चल गया कैसे आया है, बड़े वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना है जो सबसे बड़ा नंबर है और वहीं पे रुक जाना जहां पर सारी संख्याएं भाग दे रहे हो। 12 दिन में 24 तो 1 दिन में 2, और 6 दिन में 24 है तो 1 दिन में 4। मुझे एक बात बताओ, ए बी सी एक दिन में कितना काम? अच्छा, यहाँ बी और सी, तो यहाँ अब्सेंट कौन है? तो ए का काम का पता चल जाएगा। भाई बी और सी कितना काम करते हैं? तो 4 में से 2 माइनस कर दो, 4 में से 2 माइनस कर दिया तो बचा कितना? तो ये कह रहे हैं कि बताओ ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। और जब भी मुझे किसी का समय निकालना है, तो हमेशा टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। तो मेरा टोटल वर्क तो निकल के ही आया हुआ है 60 डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। हाँ, टोटल वर्क कितना है 24 डिवाइडेड बाई। ए एक दिन में कितना काम करेगा भाई? और सी एक दिन में, ए बी सी करते हैं 4, और ए और बी कितना करते हैं? 4 में से 3 गया तो बचा कितना? तो इसका मतलब 1, तो 24/1, और 24/1 तो कितना हो जाएगा 24। अच्छा, गलती है। ये 2 है, सी का कितना आ गया? तो ए और सी मिलकर कितना करेंगे? और 24/3, और 24/3 है तो कितना आ जाएगा 8। गड़बड़ हो गई थी। तो एक दिन का काम निकालने का तरीका बहुत आसान है, जो अब्सेंट है वहीं पर काम निकाल दो। जहां ए अब्सेंट है वहां से ए का 1 दिन का काम पता चल जाएगा, जहां बी अब्सेंट है वहां से बी का 1 दिन का काम पता चल जाएगा। बात क्लियर है सभी को? ठीक है, जिसका हो जाए। अब ये जो अगले 7, 8, 10 क्वेश्चन है ना, ये तो बस इसलिए डाल रखे हैं कि भैया साथ प्रैक्टिस हो जाए, और इसमें कोई मेरा बताने का कोई बहुत ज़्यादा रोल बचा नहीं, तो करते रहो आप मेरे साथ साथ। जो बच्चा खुद कर सकता है खुद करो, नहीं तो मैं तो करवा ही रहा हूँ। जो बच्चा खुद कर सकता है खुद करिएगा, क्योंकि शुरुआती क्वेश्चन हैं इतने आसान। आइएगा 7th नंबर क्वेश्चन पर आइएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन।
ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। ए 12 और बी 15। सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। 12 और 15 का एलसीएम ले लिया 60। 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5। 15 दिन में 60 है तो एक दिन में 4। 12 दिन में 60 है तो एक दिन में 5 और 15 दिन में 60 है तो एक दिन में 4। 3 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया। ए ने अकेले कार्य शुरू किया। ए ने अकेले शुरू किया और 3 दिन के बाद बी आया है तो ए ने 3 दिन तक तो अकेले ही काम किया। तो एक दिन में 5 तो 3 दिन के अंदर 15। 60 माइनस 15 और 60 माइनस 15 तो कितना बचेगा? 60 माइनस 15 तो कितना बचेगा? तो जो ये 45 बचेगा ये कौन करेगा? ए और बी करेंगे। ए और बी करेंगे। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? तो ये कितना दिन आ जाएगा? तो 5 दिन तो ये रहा और 3 दिन ये रहा। तो 3 दिन तो ये रहा और 5 दिन ये। अब इसने बोला ना कुल काम का मतलब 60 का 60 काम। तो 45 काम होने में 5 दिन और 15 काम होने में 3 दिन। तो टोटल कितने दिन लग गए? क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो? बुक कहाँ है? ये रही। तो क्वेश्चन तो पढ़, मैं तो क्वेश्चन ही तो कर रहा हूँ और तो कुछ किया ही नहीं। इन क्वेश्चन में भी दोबारा पूछने की जरूरत पड़ेगी तो सिचुएशन बहुत घातक हो जाएगी। पहली लाइन पढ़ क्या कह रहा है? ए ने अकेले कार्य शुरू किया और 3 दिन के बाद बी भी शामिल हो गया। यही कह रहे हैं। तो ए एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 दिन के अंदर 15 हो गया। कैसे हुआ भाई मेरे? एक समोसा 5 रुपए का आता है। एक समोसा 5 रुपए का आता है तो 3 समोसे कितने के आएंगे? कैसे हुआ? कैसे? हाँ। क्यों गुणा क्यों किया? तो एक दिन में 5 करेगा तो 3 दिन में कितने करेगा? पता चल गया कैसे हुआ? तो भाई मेरे एक दिन में 5 करेगा तो 3 दिन के अंदर कितना कर देगा? तो 60 में से 15 हो गया तो बचा कितना? अब यहां मत कह दियो कैसे हो। 45 बच गया। अब जो ये 45 काम करेगा वो कौन कौन करेंगे? ए और बी दोनों करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने लिख रखा है। क्योंकि 3 दिन के बाद तो बी को आना था तो ए तो वहां है ही, बी और आ गया। तो जब भी मुझे किसी का टाइम निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाई पर डे वर्क। यही बात बताइए। तो टोटल वर्क कितना है? 45। और ए और बी का पर डे वर्क कितना है? 5। ए और बी का दोनों का मिलाकर 8। कहां है 8? मैंने पूछा है भाई मेरे ए और बी का पर डे वर्क कितना है? कहां है 9? 5 और 4 बिल्कुल ध्यान कम है यहाँ और दिक्कत नहीं है। इसका मतलब तार तो ठीक ठाक है। 45/9 तो कितने दिन हो गए? अब आखिरी लाइन और पढ़ो क्या लिखा हुआ है।